तो 7 गायत्री होती हैं। पहली गायत्री को ब्रह्म गायत्री कहते हैं। ठीक, पहली गायत्री होती है। ब्राह्मण दीक्षा जो लेते हैं उन जानते हैं 7 गायत्री गान वैष्णव के समाज में बोलना पड़ता है। तो पहली गायत्री जो है उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। फिर 2 गायत्री जो गुरु की होती है, एक बीज मंत्र होता है, एक मूल मंत्र होता है गुरु का। गुरु मूल मंत्र, गुरु बीज मंत्र। तो हम मंत्र बता नहीं सकते क्योंकि वो मंत्र बताया नहीं आता है। फिर उसका गौरांग महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु का 2 मंत्र होता है, बीज और मूल मंत्र, ये 2 होता है। तो कितने हो गए? 5। ब्रह्म गायत्री, 2 गुरु गायत्री, 2 गौर गायत्री, तो 5 हो गया। तो छठवां जो होता है वो कृष्ण का होता है। छठवां 7वां भी देखा जाए तो 7वां लेकर राधा रानी का कहते हैं, वो दोनों कृष्ण राधा कृष्ण के लिए होता देखा जाए तो वो 2 मंत्र, इन मंत्रों को जपा जाता है विग्रह के सामने, गुरु के सामने या पवित्र स्थलों में, नदियों में 3 टाइम या शस्त्र संध्याम 3 संध्याओं में 6-12-6, सुबह 6, दोपहर को 12, शाम को 6 ये जपा जाता है। सुबह अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो दिशा पूर्व रखना चाहिए, दोपहर को भी पूर्व रखना चाहिए, रात को दक्षिण रखना चाहिए। ऐसी दिशा में गायत्री जप करते हैं। जिसको जनेऊ मिला है वो जनेऊ से करता है, स्त्रियों को जनेऊ नहीं दिया जाता है तो हाथ से वो जपते हैं। ठीक है, और ऐसा जपा जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक मंत्र को 10 बार जपा जाता है। तो 70 मंत्र होते हैं, 70 बार हो जाता है, 10 करके। तो क्या है ये गायत्री? भगवान का स्किन है, सोच के देखिए, वहाँ से निकला है गायत्री। तो अब जपते हैं तो भगवान के स्किन को, भगवान की त्वचा को याद कर रहे हैं, आवरण को। ठीक है, और गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है। जैसे ओम है, वो ओम भी गायत्री है, एक प्रकार गायत्री। गायत्री सबकी होती है, देवताओं की भी गायत्री बना लेते हैं, सारे भगवान, सारे विग्रह का भी गायत्री होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आपने अच्छे से समझाया। एक्चुअली प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया गायत्री 7 गायत्री होती है, तो एक ब्रह्म गायत्री, 2 गुरु गायत्री, एक गौर दो गौर गायत्री, 2 गौर गायत्री। ठीक है, बीज मंत्र और मूल मंत्र, ये 7 होती है। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जैसे हम पहले जानते थे कि गायत्री जो ओम भूर्भुवः स्वः, हाँ बोलना नहीं है उसको, सॉरी, वो ब्रह्म गायत्री है। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। गायत्री को हम पब्लिक में नहीं बोलते हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। और जैसे कि आपने अभी गायत्री के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो भगवान के किस पार्ट से आ रहा है या फिर उस कहाँ से उसका उद्गम स्थल है। तो जैसे एक तरफ गायत्री है, उसकी इतनी सारी ग्लोरीज है और लोग जो सामान्य जनता गायत्री मंत्र को बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बोला कि उसको बाहर नहीं बोला जाता है, फिर भी वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हरे कृष्ण महामंत्र है। तो इन दोनों में क्या अंतर है और इसके क्या पावर्स हैं, इसको कैसे समझे? हरे कृष्ण मंत्र स्पेशली बनाया है इस संसार के नालायक लोगों के लिए, किसी काम के नहीं है। तो वैदिक मंत्र क्या जपेंगे, है ना? जैसे जब बच्चा अयोग्य होता है कुछ खाने के लिए तो उसको एकदम गला कर सब्जियों को दिया जाता है, या हम अयोग्य होते तो नाक से लिक्विड डाल कर खिलाया जाता है, जिंदा रखना है हमें, है ना? तो कलयुग में इसलिए ऐसा मंत्र बनाया गया, महामंत्र इसलिए बोला गया है, ये उतना ही पावरफुल है जितना कि भगवत धाम जाने के लिए योग मंत्र चाहिए, और साथ साथ में इतना लेस ऑफेंसिव है या नॉन ऑफेंसिव है कि इसको कोई भी जप सकता है। ऐसे एक फूड है, जैसे बता स्वर्ण भस्म और चंद्र भस्म जो होती है, या चांदी के भस्म को चंद्र भस्म भी कहते हैं। इसको खाने से ना बीमार नहीं होगा कभी, लेकिन इसको पचाना बहुत कठिन है। इसको खाते साथ लूज मोशन होता है, और कभी लूज मोशन हो गया तो अब डेथ भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, इतना खतरनाक है स्वर्ण भस्म। इसलिए सोना चांदी च्यवनप्राश भी आता ना, थोड़ा देते हैं। तो पॉइंट ये है कि कोई चीज़ शक्तिशाली है और इजीली अवेलेबल नहीं होगा या सुपाच्य नहीं होगा तो अब आप उसको ले नहीं पाओगे। तो भगवान ने क्या शक्तिशाली मंत्र भी दिया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति,
अपनी सारी शक्तियाँ भर दी और कैसे कर दिया, नियमित ना काला, कोई नियम कोई काल नहीं, जब लो बेटा। तो हमारा ईजी कर दिया उद्धार के लिए। गायत्री मंत्र भी शक्तिशाली है, पर गायत्री मंत्र के लिए पहले जपने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ता, नहीं है तो रिएक्शन मिलेगा। गायत्री मंत्र जपने वाला अगर संयमित नहीं है, गायत्री मंत्र इतने शक्तिशाली, अगर आप बैठ के आप जप रहे हो ना, जो मन में आ जाएगा वो पूरा होने लगता है, इतना शक्तिशाली। आप सोचो कोई अपरिपक्व व्यक्ति जप रहा हो कि वो माता जी बहुत परेशान होती, मरी जाए माता जी, हो गया कल्याण उसका। श्रृंगी मुनि ने श्राप दे दिया, श्राप लग गया। जन्मज राजा जन्मजय ने परीक्षित महाराज के पुत्र ने, प्रपौत्र ने, उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया सर्प को मारने के लिए, फिर भी वो तक्षक सांप ने आकर उनको जलाया। तो श्राप कितना शक्तिशाली होता है, ये गायत्री मंत्र की शक्ति होती है। तो किसी को भी देना चाहिए अनक्वालिफाइड। दूसरा, गायत्री मंत्र का जो एंड पॉइंट है ये ब्रह्मांड। गायत्री मंत्र इस ब्रह्मांड के अंदर ही काम करेगा, ये उधर नहीं काम करता है, ऊपर नहीं जाता है। तो इसका मतलब है बाद में स्टार्ट होता है, पहले खत्म हो जाता है गायत्री मंत्र। हरे कृष्ण मंत्र पहले स्टार्ट होता है और गोलोक धाम तक रहता है और इजी भी है, तो इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है, इसको ही जपना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी।